हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। हम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में और जानेंगे कि एक सीडीएस की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एनडीए या सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एनडीए, सीडीएस और ओटी के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट मिलेगा जो आपको एनडीए और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए और सबसे पहले बात करते हैं जनरल बिपिन रावत और उनके इंडियन आर्मी में 37 साल लंबे करियर टेन्योर के बारे में। जनरल बिपिन रावत ने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, जहां पासिंग आउट परेड में उन्हें किसी भी जेंटलमैन कैडेट को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान यानी कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। जनरल रावत को 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स में 16 दिसंबर 1978 को कमीशन मिला था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी यूनिट में उनके फादर ने भी सर्व किया था। अपने 37 साल लंबे मिलिट्री करियर के दौरान उन्हें कई गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले हैं, जैसे कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और उन्हें 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी दिया गया है। जीओसी इन यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग साउदर्न कमांड के बाद उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट भी कमांड की है। 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सरकार ने जनरल बिपिन रावत को इंडियन आर्मी का 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी चीफ बनाया और उन्होंने जनरल दलबीर सिंह सुहाग की जगह ये पोस्टिंग संभाली थी। जनरल रावत को 30 दिसंबर 2019 को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था और उन्होंने 1 जनवरी 2020 से कार्यभार संभाला था। आइए बात करते हैं सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। क्योंकि ये एक नई पोस्ट है इसलिए जाहिर सी बात है कि आपको इसके बारे में काफ़ी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी भी होगी, इसलिए अब हम आगे आपको इस पोस्ट के बारे में सब कुछ काफ़ी डिटेल में बताएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस एक प्रोफेशनल सर्विस चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं, जो कि भारत सरकार के सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म मिलिट्री एडवाइजर भी हैं। और इसके साथ ही आपको ये जानना जरूरी है कि सीडीएस एक 4 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है जो भारत सरकार के द्वारा एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दर्जा भी मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ वो रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड भी हैं। अगर सीडीएस पोस्ट की बात करें तो 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी ने कारगिल युद्ध के बाद रिकमेंडेशंस यानी कि सुझाव दिए थे, जिसमें से एक ये भी था कि सीडीएस की पोजीशंस को क्रिएट करना जिससे तीनों सेनाओं में बेहतरीन तालमेल हो और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर सके। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में सीडीएस की आने वाली पोस्ट को मेंशन किया था और 24 दिसंबर 2019 को सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे फॉर्मली अनाउंस किया, जिसमें कहा गया था कि ये पोजीशन एक 4 स्टार जनरल ट्राई सर्विस चीफ की होगी जो इंडियन आर्म फोर्सेस को लीड करेंगे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीडीएस की ज़रूरत आज के समय में क्यों है और इस पोजीशन को संभालने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। हाइब्रिड वॉरफेयर के इस समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसके जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन तो बढ़ेगा ही और इसके साथ ही साथ ट्राई सर्विसेज और भी बेहतर और प्रभावी तरीके से अपनी युद्ध की क्षमताओं यानी कि कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एनहांस कर पाएंगी। इस जानकारी के बाद ये सवाल भी उठता है कि डिफेंस सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिफेंस सेक्रेटरी में डिफेंस एडवाइजर बने रहेंगे, जबकि सीडीएस का रोल मेन मिलिट्री एडवाइजर का रहेगा। सीडीएस को हम सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर भी कह सकते हैं, जो कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट टच में रहेंगे
और इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी बात उनसे कर सकेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि CDS कोई भी मिलिट्री कमांड हेड नहीं करेंगे। DMA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करने के अलावा CDS चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन भी होंगे। तो आइए अब बात करते हैं CDS कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। सर्विस चीफ के बीच CDS को फर्स्ट अमंग इक्वल्स माना जाएगा और आधुनिक हथियारों के प्रोक्योरमेंट के साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस में उस वेपन्स का इंटीग्रेशन यानी कि उन्हें शामिल करना CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसे रक्षा मंत्री हेड करते हैं और डिफेंस प्लानिंग कमेटी जिसे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेड करते हैं, उसके एक मेंबर CDS भी होंगे और वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मिलिट्री एडवाइज़र भी होंगे। जैसे कि आपको बताया था कि CDS सर्विंग चीफ को कोई भी कमांड दे सकते हैं और उनके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो ज़रूरत पड़ने पर थिएटर कमांड्स को बना सके और उसकी कमांड डिसाइड कर सकें। CDS ट्राई सर्विसेज एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड्स और वो ऑर्गेनाइजेशन जो साइबर और स्पेस से जुड़ी हैं उन्हें भी कमांड कर सकते हैं। CDS ये इंश्योर करेंगे कि ट्राई सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर का साझा इस्तेमाल हो सके और इसके साथ साथ वो 5 साल डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान यानी कि DCAP और 2 साल एनुअल एक्विजिशन प्लान यानी कि AAP को इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। और अब बात करते हैं CDS की सैलरी की। तो CDS की पोजीशन को संभालने वाले जनरल को सर्विस चीफ के बराबर ही सैलरी और बाकी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और वो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में रहेंगे। करंट CDS यानी कि जनरल बिपिन रावत CDS की पोजीशन को 3 साल तक संभालेंगे और इनका टेन्योर दिसंबर 2022 में ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके, क्योंकि ये SSB या किसी भी डिफेंस रिटन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। CDS जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से CDS किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन।